हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 29 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए टाइम बर्बाद न करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन पहला है हमारा, राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय अंगदान दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 27 नवंबर को। कब? 27 नवंबर को। और किसके द्वारा बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा, जो कि उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलिन्स डिक्शनरी ने किस बर्ड को बर्ड ऑफ द ईयर 2021 का नाम दिया है? तो वो हमारा बर्ड है NFT। कौन सा है? NFT। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन फंगिबल टोकन या अपूर्णीय टोकन। तो आइए इसके विषय में कुछ और बातें जान लेते हैं। जो NFT है उस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2021 द्वारा नामित किया गया है। NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंगिबल टोकन। इसे हिंदी में अपूर्णीय टोकन भी कहा जाता है। जो बर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये किस आधार पर दिया जाता है? तो संपूर्ण विश्व में पूरी साल में जो शब्द व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है, जो शब्द व्यापक रूप से खोजा जाता है, सबसे अधिक बार खोजा जाता है, उसी को बर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाता है या बर्ड ऑफ द ईयर द्वारा नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्री ने दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक लॉन्च किया है? तो जैसा कि हम जानते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, तो उन्होंने ही दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक लॉन्च किया है। किसने? जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो आइए इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने परियोजना स्वदेश का उद्घाटन किया। कौन सी योजना? स्वदेश परियोजना का उद्घाटन किया। स्वदेश परियोजना अपनी तरह का पहला बड़े पैमाने का मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस है, जिसे विशेष रूप से भारतीय आबादी के लिए डिजाइन किया गया है। अद्वितीय मस्तिष्क पहल को DBT राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव हरियाणा द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि हाल ही में किस मंत्री ने दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक लॉन्च किया है। तो वो हैं हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह। और किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो है गुड़गांव हरियाणा अनुसंधान केंद्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनाने की मंजूरी दी है? तो ये है हमारा आंसर है इसका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसमें साइबर तहसील बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के इस टाइम राज्यपाल कौन हैं? राज्यपाल हैं मंगूभाई सी पटेल तथा वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मध्य प्रदेश राज्य में
साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अर्थात जो मध्य प्रदेश है वो साइबर तहसील वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसके राज्यपाल मंगूभाई सिंह पटेल तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण में भारत में पहली बार पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कितनी अधिक हैं? क्या है? जो सर्वेक्षण होता है राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे, उसमें भारत में पहली बार पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कितनी अधिक हैं? तो महिलाओं की संख्या 1020 है जबकि पुरुषों की संख्या 1000 है। कितनी है? महिलाओं की संख्या 1020 है जबकि पुरुषों की संख्या केवल और केवल 1000 है। अर्थात 1000 महिलाओं 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। तो आइए इसके विषय में कुछ और जान लेते हैं विस्तृत रूप से। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। यानी जो भारत का लिंगानुपात है वो 1000:1020 है, जिसमें कोई भी युवा नहीं है और अब जनसंख्या विस्फोट का खतरा नहीं है। यह जानकारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के NFHS 5 के निष्कर्षों से मिली है। 2005-06 में आयोजित NFHS 3 के अनुसार अनुपात बराबर था यानी 1000:1000 था और 2015-16 में यह घटकर 991:1000 हो गया था। किसी भी NHFS या जनगणना में यह पहली बार है कि लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में है। अर्थात अब इसे हम सरल भाषा में समझते हैं तो जो NFHS है राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण, उसके अनुसार जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है वो प्रतिवर्ष महिलाओं पुरुषों का लिंगानुपात चेक करता है, लिंगानुपात का सर्वेक्षण करता है। तो जो 2021-22 है 2020-21 है इसमें लिंगानुपात 1000:1020 है यानी 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं। जो 2005-06 थी उसमें जब NFHS 3 हुआ था तो उसके अनुसार अनुपात बराबर था 1000:1000, लेकिन जो NFHS 4 हुआ 2015-16 में तब यह घटकर 991:1000 हो गया था। अर्थात 991 पुरुषों पर 1000 महिलाएं। किसी भी NHFS में या जनगणना में यह पहली बार हुआ है कि लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेक माई ट्रिप एक संस्था है जो कि ट्रिप का आयोजन करती है। मेक माई ट्रिप ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो वो मंत्रालय है हमारा उड्डयन मंत्रालय। कौन सा है? उड्डयन मंत्रालय। किसके साथ समझौता किया है? तो मेक माई ट्रिप ने समझौता किया है उड्डयन मंत्रालय के लिए। उड्डयन मंत्रालय से किस लिए किया है? तो क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए। आइए इसके विषय में हम कुछ विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो मेक माई ट्रिप जो कि एक संस्था है, मेक माई ट्रिप, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। मेक माई ट्रिप का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में है। मेक माई ट्रिप के संस्थापक और सामूहिक कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? दीप कालरा। कौन है? दीप कालरा। तो इसकी स्थापना 2000 में, मुख्यालय गुरुग्राम में और इसके संस्थापक या अध्यक्ष दीप कालरा हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन नाइटहुड ऑफ पाट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं?
तो वो हैं हमारे डॉक्टर एस के सोहन रॉय। कौन है? डॉक्टर एस के सोहन रॉय। इन्हें नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित किया गया है, जो कि केरल के डॉक्टर हैं, केरल के रहने वाले हैं। केरल के डॉक्टर एस के सोहन रॉय सीईओ और एरिज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक। ये कौन है? ये हैं एरिज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक। व्यापार और फिल्मों में उनके मानवीय और पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा की मानद उपाधि उन्हें इनुस डोमनी 2021 के पार्ट गुल्फा के निवेश के दौरान आयोजित सम्मेलन समारोह में प्रदान की गई है और यह बेसिलिका के सांता क्रूज और पलागियो डी पार्ट गुल्फा फ्लोरेंस इटली में आयोजित किया गया था। तो जो नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा उपाधि इससे किसको सम्मानित किया गया है? इसे सम्मानित किया गया है एस के सोहन रॉय को, जो कि केरल के हैं तथा एरिज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक हैं। इन्हें यह क्यों दिया गया है? तो इन्हें इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि इनका व्यापार और फिल्मों में बहुत ही मानवीय और पर्यावरणीय संरक्षण प्रयास किए हैं इन्होंने, इसीलिए इन्हें नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित किया गया है। साथ ही ये नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। यह जो नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा है, यह इटली में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? तो हाल ही में भाई भारत की कौन सी बैंक है जिसने डिजिटल बैंकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च किया है? तो उसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। कौन सी है? आईसीआईसीआई बैंक। आइए समझते हैं इसके विषय में, ट्रेड इमर्ज क्या है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने भारत भर में निर्यातकों और आयातकों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज लॉन्च करने की शुरू करने की घोषणा की है। किसने? आईसीआई बैंक ने। किस कारण से की है? तो निर्यातकों और आयातकों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए। नया लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म सीमा पार व्यापार को परेशानी मुक्त, जो नया प्लेटफॉर्म है ट्रेड इमर्ज, वह व्यापार को परेशानी मुक्त, सीमा पार व्यापार को परेशानी मुक्त, शीघ्र और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। तो जो ट्रेड इमर्ज है क्यों लॉन्च किया गया है? तो इसे सीमा पार व्यापार को परेशानी मुक्त बनाने के लिए तथा उसे शीघ्र और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आइए एक बार हम दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 27 नवंबर को। कोलिंस डिक्शनरी ने किस वर्ड को ऑफ द ईयर 2021 का नाम दिया है? NFT, नॉन फंजिबल टोकन, अपूर्णीय टोकन। हाल ही में किस मंत्री ने दुनिया का पहला मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डेटा और एनालिटिक लॉन्च किया है? उसका आंसर है जितेंद्र सिंह, जो कि भारत के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मंत्री हैं। भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनने की मंजूरी दी है? तो उसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। इसके राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल तथा राजधानी भोपाल है। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS ने भारत में पहली बार पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कितनी अधिक हैं? तो 1020, यानी 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। मेक माई ट्रिप ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? उसका आंसर है उड्डयन मंत्रालय। मेक माई ट्रिप की स्थापना 2000 ईस्वी में की गई थी। मेक माई ट्रिप का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है तथा इसके संस्थापक दीप कालरा हैं।
हाल ही में कौन नाइटहुड ऑफ पाठ गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो उनका आंसर है डॉक्टर S.K. सोहन रॉय, जो कि केरल के हैं तथा एरिज ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड मर्च लॉन्च किया है? उसका आंसर है ICICI बैंक। अर्थात जो ICICI बैंक है उसने एक नए प्लेटफॉर्म ट्रेड मर्च की शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य है व्यापार को परेशानी मुक्त, शीघ्र और सुविधाजनक बनाना। इसी के साथ हम आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।